Pleased to announce that this project has been won by Fakhr Group of Industry. वो तो ना आप गुस्सा आयरा की खुशी में खुश हो जाओ। उनकी एक बहू ने उनको शौक दिया है, मैं बस उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी। तो आयरा ने बिल्कुल वही काम किया जैसा कि मैंने अपने आप को पिछले रिव्यू में बताया था कि आयरा अपनी जिद नहीं छोड़ेगी और ना सिर्फ फखर ग्रुप में उसने जॉब की बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट अपने जिम्मे ले लिया। हालांकि वो ये जानती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जैद की कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। वो चाहती तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने जिम्मे ना लेती बल्कि अपने ताल्लुकात जैद के साथ सही रखने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट से इनकार कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ जैद के डैड को नीचा दिखाना चाहती थी और उसने वही काम किया और इस बार भी उसने जैद के बारे में नहीं सोचा। और नाजरीन, आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आयरा को ही मिल सकता है और वही हुआ। हमने प्रोमो में यही देखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फखर ग्रुप को ही मिल जाएगा। और नाजरीन, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद हम देखेंगे कि आयरा को बहुत ज्यादा खुशी होगी और उसे ऐसा फील होगा जैसे उसने आसिफ अंकल और मुबशरा दोनों को नीचा दिखा दिया और वो सब कुछ कर सकती है। और यहाँ पर इस बार भी वो ये सोचना भूल जाएगी कि जैद इस बारे में क्या सोच रहा है। जैद को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होगा और जैद आयरा से नाराज़ भी हो जाएगा, उससे हरगिज़ बात नहीं करेगा, उसे शदीद गुस्सा होगा आयरा पर। जबकि दूसरी तरफ मुबशरा का कैरेक्टर बिल्कुल उसी वे में चल रहा है जैसे कि लास्ट रिव्यू में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मुबशरा ऐसे में भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी और उसका साथ देगी और वही होगा आने वाली एपिसोड में। हम यही देखेंगे, वो जैद को यही कहेगी कि कोई बात नहीं, आयरा की खुशी में खुश हो जाओ अगर वो खुश है, लेकिन जैद उसकी इस बात को हरगिज़ नहीं मानेगा। और इन सारी वजूहात को लेकर जैद मुबशरा के करीब होता जाएगा और आयरा से दूर। और ये भी मुमकिन है कि हम आने वाली एपिसोड में ये भी देखें कि अब जैद फिर से आयरा से नाराज होकर उसके रूम में नहीं जाएगा बल्कि मुबशरा के रूम में ही जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम मुबशरा को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जैद के दिल में जगह बनाना चाहती है और उसने, मुझे लगता है कि जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं करने की कोशिश की, बल्कि वो ये चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट आयरा को मिल जाए और अगर ये प्रोजेक्ट आयरा को मिल जाएगा तो जैद उससे और भी करीब हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, आयरा प्रोजेक्ट तो हासिल कर गई लेकिन जैद के दिल से उतर गई। और नाज़रीन, जिस तरह प्रोमो में दिखाया गया है कि मुबशरा ये कह रही है कि उनकी एक बहू ने उन्हें शौक पहुंचाया जबकि दूसरी बहू अब उन्हें एक सरप्राइज देने वाली है, तो इसमें दो बातें मुमकिन हैं। और नाज़रीन, सरप्राइज की एक सूरत ये भी हो सकती है कि मुबशरा आसिफ अंकल के सामने वो सारी हकीकत रखे कि आयरा जिस तरह से ये प्रोजेक्ट तो हासिल कर गई लेकिन अब जैद के दिल में उसकी जगह खत्म हो गई और वो आसिफ अंकल और मुबशरा की तरफ लौट रहा है। और सरप्राइज की दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि मुबशरा और जैद की तरफ से उन्हें कोई गुड न्यूज सुनने को मिले। और आपके ख्याल में सरप्राइज क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।